हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सांख्य अध्ययन। दिस इज अंकित भदौरिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर साइंस का। नया चैप्टर कौन सा? आज हम बात करेंगे मोशन की। मोशन। अब कई बच्चे मोशन से कुछ और भी रिलेट कर लेते हैं। ये वो वाला मोशन नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, जो थोड़ा लेम था बट स्टिल मोशन की बात करते हैं। मोशन बेसिकली क्या होता है? पूपिंग। एक्चुअली जो आपका जब भी आप हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं ना, तो वहां पर व्हेन डॉक्टर नीड्स टू आस्क कि आपको पूप हुआ नहीं हुआ, तो वो पूछते हैं आपका मोशन कैसा है। ठीक है, तो आज से जो भी समझ लो मोशन का मतलब ये भी होता है। बट स्टिल आगे बात करते हैं। हम आगे बात कर रहे थे मोशन की। तो क्या होता है मोशन? सोचिए, थोड़ा सा पढ़ा होगा। अगर स्कूल में नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, फिर तो आप मेरी सुनते रहिए। बट सोचिए मोशन क्या होता है। पहले मोशन के बारे में समझते हैं क्या होता है। जब भी कोई भी बॉडी अपने एक ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जा रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जो ए पे टाइम था बी पे टाइम जाने पे चेंज हो चुका है, टाइम चेंज हो चुका है, देन दैट बॉडी इज इन मोशन। ए टू बी मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर। अब आप सोचकर बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, क्या मैं मोशन में हूं? नहीं हूं। अब मैं अपनी जगह पे जॉग करने की ट्राई कर रहा हूं, क्या मैं मोशन में हूं? नहीं हूं। बट आई एम मूविंग इन फ्रंट ऑफ यू। मोशन में हूं? हाँ जी हूं। मैं वापस गया, क्या मैं मोशन में हूं? बिल्कुल हूं। मैं साइड गया, मोशन में हूं? हाँ जी मैं बिल्कुल हूं। सिमिलरली एक कार है, कार फ्रॉम ए टू बी गई, क्या बॉडी वो मोशन में है? हाँ जी, कार मोशन में है। और एक बात और अपने माइंड में रखना, बॉडी की बात कर रहा हूं या ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, दोनों सेम बात है। जब भी हम मोशन पढ़ रहे होते हैं दोनों सेम बात रहती है। एक पेड़ है, पेड़ की टहलियां हिल रही हैं, टहलियां हिल रही हैं हवा से, क्या वो मोशन में है? सोचकर बताओ। नहीं, वो मोशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो वहीं पर ही है। इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है लगातार, क्या मोशन में है? नहीं है। कोई भी बॉडी मोशन में कब होती है? कब होती है? व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन with respect to time, then that body is said to be motion. साथ में कुछ बच्चे ये मिस कर देते हैं, having a stationary reference point। अब इसका मतलब क्या होता है? ये बच्चे एग्जाम में लिखना भूल जाते हैं और इस बात के टीचर कई बार मार्क्स भी काट लेती है। इसका मतलब क्या होता है? having a stationary reference point मतलब मुझे जब कोई भागते हुए देख रहा है, जब आप मैं भाग रहा हूं आपके सामने, आप मुझे देख रहे हो, तो आप क्या हो गए? आ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट। क्लियर आ रही है बात? समझ आ रही है? ठीक है। गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी मूव कर रही है, ये सामने एक पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, ड्राइंग का मजाक कोई नहीं बनाएगा। ये ड्राइंग ठीक है, ड्राइंग ऐसी, ये रोड है, इसके ऊपर ये मारुति सुजुकी डिजायर, ठीक है ना, बहुत सी गाड़ी है, ये मूव कर रही है। ठीक है, ये मूव कर रही है, तो इसका रेफरेंस कौन सा हुआ? रेफरेंस स्टेशनरी पॉइंट कौन सा हुआ? पेड़ इसका रेफरेंस स्टेशनरी पॉइंट हुआ, क्योंकि गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। अकॉर्डिंग टू द ट्री द कार इज इन द मोशन। ओके, अकॉर्डिंग टू यू आई एम इन द मोशन। क्लियर ये बात? मोशन क्या होता है? समझ आई सबको? समझ आ गई? तो ये 2-3 जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं, और साथ में वीडियो को रिवाइंड कर लेना, मोशन की डेफिनेशन लिख लेना। बाकी मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं, रिवाइंड मत करो। व्हेन अ बॉडी changes its position with respect to time with a stationary reference point, then that body is said to be in motion। अब जिसने नहीं लिखी वो कृपया इस बात को रिवाइंड करे पीछे और लिखे जल्दी से, और फिर मैं इसे रब डाउन करता हूं इतने में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारा मोशन से रिलेटेड नहीं है, फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन मोशन चैप्टर में बार बार काम आएगा। टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ये ऐसी क्वांटिटीज होती है दैट आर रिलेटेड टू फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटीज दैट आर रिलेटेड टू फिजिक्स। ऐसी क्वांटिटीज जो फिजिक्स से रिलेटेड हो आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ ना हम 2 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारा मैग्नीट्यूड, जो आपको बहुत जरूरी है समझना।
आप, क्योंकि आप जितनी भी आप फिजिक्स की चैप्टर्स पढ़ेंगे सब में ये बार बार रिपीट होगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इट इज बेसिकली द अमाउंट, जैसे मैंने बोला कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन्स, यानी 3 न्यूटन का मैग्नीट्यूड का मतलब यूनिट है ये एक तरीके से। मैग्नीट्यूड के जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी चीज की, फोर्स का जैसे मैंने 3 न्यूटन बोला तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 3, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट अमाउंट। न्यूटन से तो हमें पता चलता है कि वो उसकी यूनिट है, न्यूटन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट अमाउंट। क्लियर है बात? इसके अलावा दूसरी चीज आती है हमारा डायरेक्शन। क्या आती है? डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में हो रही है चीज, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहां जा रही है वहां जा रही है ऊपर नीचे, कहां जा रही है, दैट इज बेसिकली डायरेक्शन। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 2 टाइप में डिवाइड करी गई हैं। 2 टाइप कौन से? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंड डायरेक्शन। अब आपके पास अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए, व्हाट आर स्केलर यूनिट? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर आ जाए, those quantities which consist of both magnitude as well as directions, then that type of physical quantity is known as vector quantity. Clear ये बात सबको? पक्का? अब डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन मतलब कोई भी चीज, किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है, अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कार टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन है। क्लियर ये बात? कोई भी डायरेक्शन दे देना, किस डायरेक्शन में हो रही है वो चीज, फ्रंट में, बैक में, साइड में, किसी भी तरीके से वो डायरेक्शन आपको बता सकता है। तो अगर जब डायरेक्शन की बात हो रही होती है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब मैग्नीट्यूड की खाली बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर ये बात? अभी आपको बस इतना सा ध्यान रखो, जिस चीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका अमाउंट, और डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों बात हो रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? ये जल्दी से छोटा सा इतना सा नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं जो कि मोशन चैप्टर से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं, मोशन के। मोशन का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत बड़ा फंडा है। जब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म हम टेक्निकली एक ही जैसे मानते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स दोनों की दोनों टर्म्स की मीनिंग अलग है, बिल्कुल अलग है। कैसे हैं समझते हैं इस बात को। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ये बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। यहां पर चिंटू खड़ा हुआ है ए पॉइंट पे, ठीक है। चिंटू के पापा ने बोला, चिंटू एक काम करना, जरा यहां से जाना चला चांदनी चौक, जो कि बी पॉइंट नहीं, बी से नहीं, बी से बड़ा बाजार। चिंटू जरा जाना बड़ा बाजार, बड़े बाजार में तुम्हें तुम्हारे चाचा मिलेंगे, ठीक है, वहां से उनसे थोड़े से पैसे लेना, ठीक है। ये बी पॉइंट हो गया हमारा बड़ा बाजार, और वहां से चले जाना चांदनी चौक। कहां? सी से चांदनी चौक। बड़े बाजार से चाचा से पैसे लेना, चांदनी चौक जाना, और चांदनी चौक के पराठे वाली गली के मशहूर पराठे खा के आना, ठीक है। जानता हूँ मुंह में पानी आ गया, ठीक है, कोई नहीं, मम्मियों से बनवा के खा लो अभी, ठीक है। चलो अब चिंटू ने बोला ठीक है पापा, ओके मैं जाऊंगा। चिंटू गया पहले ए से जो उसकी पोजीशन थी, अपना घर, ए फॉर अपना घर। अपने घर से गया वो बड़े बाजार, जिसका डिस्टेंस कितना था? 5 किलोमीटर मान लेते हैं। अपने घर से गया बड़ा बाजार, ठीक है। अब बड़े बाजार पे चिंटू ने लिए पैसे अपने चाचा से, ठीक है। कितने पैसे लिए? 500 रुपए, ठीक है। फिर चिंटू गया बड़े बाजार से चांदनी चौक।
जो बड़े बाजार से चांदनी चौक का डिस्टेंस है वो है 6 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। इसके बाद चिंटू ने वहां पर खाए 500 रुपए के पराठे। ओहो, पीली आ गई। ठीक है, अब चिंटू फिर वहां से चांदनी चौक से आ गया अपने घर वापस। अब चिंटू से चांदनी चौक से अगर घर आने की रास्ता देखे तो वो था उसका 7 किलोमीटर। क्या था? 7 किलोमीटर। अब कृपया करके कोई यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट ना लगाए और बोले सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लीज अपना वो दिमाग, मैथमेटिशियन वाला दिमाग घर छोड़ देना। अभी जितना मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ उतना समझ लो बस। ठीक है, तो चिंटू के घर से चांदनी चौक का डिस्टेंस क्या था? 7 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस चिंटू ने कितना ट्रेवल करा, पहले उसकी बात करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा चिंटू ने? क्या था? ए से अपना घर टू बड़ा बाजार, बड़ा बाजार टू चांदनी चौक, चांदनी चौक टू अपना घर। कितना था अपना घर टू बड़ा बाजार? 5 किलोमीटर। प्लस बड़ा बाजार टू चांदनी चौक कितना था? 6 किलोमीटर। प्लस चांदनी चौक टू अपना घर कितना था? 7 किलोमीटर। कितना हो गया? 7 6 13 5 18। चिंटू ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? 18 किलोमीटर। कितना? 18 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस चिंटू ने कितना कवर करा? 18 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर बात आती है, चिंटू ने क्या बोला? चिंटू से उसके पापा ने, अब नई कंडीशन सुनो। चिंटू ने उसके पापा से बोला, चिंटू एक काम करो जरा। क्या करो? कि तुम यहां से चले जाओ चांदनी चौक, लो 500 रुपए। चिंटू कराया, पेट पे ऐसे हाथ आके ऐसे आया, पापा मजा आ गया। अब चिंटू के पापा ने देखा कि चिंटू का पेट तो निकला नहीं यार अभी खा खा के। चिंटू लो 500 रुपए और जाओ दोबारा चांदनी चौक और पराठे खाओ और वहां से चले जाना बड़े बाजार दोबारा, और वहां पर ही रुकना, फिर अपने चाचा के साथ रात को घर आ जाना। ठीक है, तो अब चिंटू गया दोबारा बड़े बाजार, चांदनी चौक, यहां से अपने घर से, फिर गया वो बड़ा बाजार। ठीक है, अब चिंटू ने टोटल बड़े बाजार तक का डिस्टेंस कितना कवर करा अगर देखे तो? ठीक है, ये रब कर देते हैं। चिंटू ने टोटल बड़े बाजार तक का डिफरेंस कितना कवर करा? बड़े बाजार का पहले वो कितना गया? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? अपने घर से गया वो चांदनी चौक, चांदनी चौक से गया बड़ा बाजार, कितना हो गया? 7 + 6 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 13 किलोमीटर। चलो सर ठीक है, डिस्टेंस तो समझ आ गया। दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज द अमाउंट दैट इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। टोटल अमाउंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये तो चलो समझ आ गया। ठीक है सर, डिस्टेंस क्या होता है समझ आ गया। अब आप डिस्प्लेसमेंट बता दो, बस जल्दी से टॉपिक फिनिश कर दो। अब भैया डिस्प्लेसमेंट समझने में तो दिक्कत आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट समझो क्या होता है। अब चिंटू रास्ते में सोच रहा था कि यार पापा ने बोल दिया 2-2 बार पराठे खिला दिए, इससे तो अगर मेरे को चाचा के पास ही जाना था तो मैं डायरेक्ट चला जाता। क्या था? 500 रुपए जेब में डालता और चला जाता। अब ऐसे मत करना, तुम्हारे पापा मम्मी अगर तुम्हें पैसे दे किसी काम के लिए, काम करना, खाने के लिए दे तो भी खाना ही हूं, उन्हें रखना मत लेना अपनी पॉकेट में। ठीक है, तो चिंटू नॉट बी लाइक चिंटू, बी लाइक अनिकेत, हमारा कैमरामैन बहुत शरीफ है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, चिंटू ने बोला कि मैं डायरेक्ट ही चला जाता। तो डायरेक्ट चिंटू ने सोचा कि यार अगर मैं डायरेक्ट अपने घर से बड़े बाजार गया होता तो 5 किलोमीटर लगते, और मैं ऐसे चांदनी चौक से घूम कर गया तो 13 किलोमीटर है। बताओ, इतना नुकसान, इतना चलना पड़ा एक्स्ट्रा, इतनी बाइक चलानी पड़ी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली shortest path in between the initial position and the final position। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी चिंटू की? अपना घर। वो यहां से चांदनी चौक गया, चांदनी चौक को इसकी फाइनल पोजीशन थी? नहीं। फाइनल पोजीशन क्या थी? फाइनल पोजीशन क्या थी? बड़ा बाजार, बड़ी मार्केट। तो फाइनल पोजीशन क्या हुई? ए से बी तक की। लेकिन चिंटू गया कैसे? पहले गया चांदनी चौक, चांदनी चौक से बड़े बाजार, लेकिन इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या था? सीधे अपने बाजार, अपने घर से बड़े बाजार जाता। तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या था? ये 5 किलोमीटर। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? 5 किलोमीटर। मतलब समझ आया? द शॉर्टेस्ट पाथ
in between the initial position and the final position is known as displacement. क्लियर? डेफिनेशन बाद में लिखवाएंगे, उससे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डालो, ये एग्जांपल बनाओ, अपनी पूरी लाइफ में कभी ये स्टोरी याद रखना, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं भूलोगे। क्लियर? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और बनाओ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे लेके आए हम आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस, जो आपको एग्जाम में लिखनी है और जो कि आपको पूरे नंबर दिलवाएंगे अगर ये आएंगे तो। ठीक है, तो डिस्टेंस समझते हैं। When a body moves from one point to another point, अब यहाँ पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन से भी चेंज हो सकता है, बात एक ही है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिफर्स टू द एक्चुअल लेंथ दैट बॉडी फॉलोड, उस बॉडी ने या उस ऑब्जेक्ट ने पर्टिकुलरली जो टोटल आपका जो लेंथ फॉलो करी है, दैट इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्केलर यूनिट होती है ये, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ओनली मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंट एंड इट्स यूनिट इज मीटर। मीटर से हम इसे मेजर करते हैं। सिमिलरली जब हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इट रेफर्स टू द शॉर्टेस्ट पाथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, या फिर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ आता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको डायरेक्शन जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला, अंकित मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन फॉर 30 मीटर्स, अब मैंने ईस्ट डायरेक्शन की तरफ 30 मीटर चल रहा हूं, तो मेरी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। अंकित मूव्स 30 मीटर्स, लेकिन इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि कोई डायरेक्शन है या नहीं है, देन इट इज बेसिकली अ डिस्टेंस। समझ आया? जब भी आपको डायरेक्शन, न्यूमेरिकल्स में यही घुमाते हैं, अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, देन इट इज बेसिकली डिस्टेंस। क्लियर? और अगर डायरेक्शन गिवन है तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी गिवन है तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। या फिर उसमें क्लियरली मेंशन होगा शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर इट्स डिस्प्लेसमेंट इज एंड फलाना फलाना एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स यूनिट इज मीटर, इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर। क्लियर ये बातें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस जल्दी से ये नोट डाउन करो, फिर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। दो न्यूमेरिकल्स मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या करना है? मार्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग। तीन आपको सिचुएशंस गिवन है, इसमें आपको ये बताना है कि क्या है डिस्टेंस है, क्या है डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी भूल जाओ, पहले इस पे देखते हैं। अपने जल्दी जल्दी अपने माइंड में रख लेना आंसर। सूरज मूव्स 30 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सोचो, जल्दी सोचो। जिसने डिस्टेंस बोला उनका गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी गिवन है, ईस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है, साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी गिवन है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। कार ट्रेवल 50 किलोमीटर, कार 50 किलोमीटर चली, क्या डिस्टेंस है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। सोचो, जिसने डिस्टेंस सोचा उनका बिल्कुल ठीक है। क्यों? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं गिवन हमें, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस। अगले पे आते हैं। यस्टरडे आई वाज स्टैंडिंग 50 मीटर्स अवे फ्रॉम यू, मैं 50 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ था तुमसे कल, बस मोशन में ही था, मैं चल रहा था, 50 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ था मैं तुमसे, बस चली। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अवे कहीं पर भी हो सकता है, साइड, ऊपर, नीचे, इधर उधर, कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो इट इज बेसिकली डिस्टेंस। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट होते हैं। A car travels a distance of 1.5 मीटर towards east, 1.5 मीटर 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ गई, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, फिर 2 मीटर साउथ की तरफ गई, उसके बाद 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ गई, 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ गई वो। ठीक है, तो इसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज करिए और करते रहिए, बाकी हम साथ साथ यहाँ पे सॉल्व कर ही रहे। आप वीडियो को पॉज करके टैकल करो क्वेश्चन को, जरूर बढ़िए आगे। ये मैं रब कर देता हूँ, जिसने नोट डाउन करना है वो वीडियो को अभी पॉज कर ले एक बार और ये नोट डाउन कर ले, इनके आंसर नोट डाउन कर ले। मैं बाकी अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो, पहले हम आगे बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन ट्राई कर लेना सबके सब, वीडियो को पॉज करके साथ साथ। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप पता क्या करिए, एक मिनट डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। कोई पर्टिकुलरली आपको एक चीज तो निकालनी नहीं है, दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला,
टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है 1.5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहां पर थी पहले गाड़ी, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी, ये हो गई आपकी ईस्ट डायरेक्शन, 1.5 मीटर बोल रहा है, ठीक है। देन 2 मीटर टूवर्ड साउथ, 2 मीटर ये साउथ की तरफ चली गई, यहां तक आ गई, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला, ये हमारी ए पोजीशन है इनिशियल, ओ सॉरी ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, यहां से पहले वो 2 मीटर 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ गई है, फिर ये 2 मीटर साउथ की तरफ चली गई यहां से, ठीक है। उसके बाद उसने बोला दोबारा 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ गई है, यानी दोबारा ये 4.5 मीटर चली गई ईस्ट की तरफ। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, जब भी आप यहां भी आ गया आपका फाइनल पोजीशन, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे अपना थॉट प्रोसेस सिंपल सा ऐसे रखिए कि आप एक छोटा सा पहले डायग्राम बना लेंगे, इसका डायग्राम बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपने क्या करना है, ऐसे में डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल करी आपकी बॉडी ने 1.5 मीटर पहले, फिर 2 मीटर, फिर 4.5 मीटर, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to 1.5 meters plus 2 meters plus 4.5 मीटर, कितना हो गया 4.5 और 1.5 6 और 2 8, यानी गाड़ी कितनी चली 8 मीटर टोटल इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी ये, फाइनल पोजीशन क्या है ये। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे, कि आपको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है इसे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कैसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। अब ये आपका क्या हो गया फ्रॉम ए टू बी, ये जो आपका पाथ है ये आपकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। अब इसे फाइंड कैसे करें ये सोचना है, तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, दिमाग लगाओ, मैं तो करवा ही दूंगा, जल्दी से पॉज करो और दिमाग लगाओ इस वीडियो पे एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबने सोचा, दिमाग लगा लिया ढंग से, चलो कैसे निकाल सकते हैं, सब कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे जहां तक लगता है, लेकिन जिन्हें जिन्हें समझ नहीं आया वो यहां से ध्यान से देखेंगे। क्या करना है आपने, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का तरीका यही होता है कि आप क्या करो, ये 1.5 था ना, 1.5 आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ये 1 पॉइंट 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद क्या है आप बनाते चलिए जाओ डायग्राम, देन 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, यानी 1.5 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये बी पोजीशन हो गई, ये सी हो गई, ये डी, डी क्या है, ए और डी हमारी क्या होगी फाइनल और इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, जब भी आपको कोई भी ऐसा जिगजैग मोशन दिखाई दे, जिगजैग बन रहा है ना, जब भी आपको कोई जिगजैग मोशन दिखाई दे तो आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन बना दो इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन जब आप ये डायग्राम बना रहे होगे अपनी नोटबुक में तो ध्यान रखना ये एग्जैक्ट 1.5 मीटर 2 मीटर और ये सब मेजर करना, स्केल से बनाना। तो इससे क्या होएगा, जब आप ये बना लोगे तो फिर ए और डी को आप ऐसे मेजर कर लो, जब आप मेजर कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। क्योंकि अभी तो मैंने रफली डायग्राम बनाया, इसको स्केल से मेजर करो, ए डी की लेंथ जो भी होगी दैट इज बेसिकली द आंसर, क्लियर। ये आपकी होगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे कि आपके ऐसे ट्राइंगल भी बन जाता है, तो ये होता है ये होता है, ये लेंथ गिवन होती है, ए गिवन होता है, बी गिवन होता है, सी गिवन होता है। हमें एसी की लेंथ पूछ लेते हैं, जबकि जो हमारी बॉडी ट्रैवल करी होती है वो होती है ए से बी, बी से सी गई होती है, लेकिन हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेते हैं और ए बी और बी सी की लेंथ गिवन होती है। तो आप कैसे निकाल लोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट, ऐसे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपको स्ट्रेट लाइन के साथ आप जोड़ोगे और उसके बाद जो भी आपको दिखेगा मेथड, अगर आपको दिख रहा है कि कोई फिगर ऐसी बन रही है नहीं कर सकते हो तो आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओ और स्केल से मेजर कर लो, एग्जैक्ट लिख दो। यहाँ पर आपने जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दी तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया पक्का। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो, ये डायग्राम बना बना के अपना देख लो सारा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका लास्ट टॉपिक आता है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का,
ये आता है आपका, आप एक छोटी सी लाइन डालिए, दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। क्लियर। दूसरी लाइन, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बट आपका जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप इस बात को समझाने के लिए ऐसे समझिए, डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे कि आपने ए बी सी, आपने ए टू बी गए, बी टू सी गए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल करा, ए टू बी प्लस बी टू सी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। क्लियर है ये बात। लेकिन वहीं पर भी अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो ये क्या हो जाएगा, आप बहुत इजीली बता दोगे कि सर AC क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है ये बात। डिस्टेंस क्या हो गया, A टू B, B टू C अगर आप जा रहे हो तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखे तो क्या हो गया, डायरेक्ट अगर आप A टू C जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन वहीं पर ही अगर हम आगे बढ़े कि डिस्टेंस तो चलो समझ आ गया कि ठीक है पॉजिटिव हो सकता है, जीरो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। देखो, जब भी कोई भी रिपीटेड जर्नी होती है, क्या होती है, रिपीटेड जर्नी होती है, गए और वापस आ गए। आप यहां से आगरा गए, घूमने गए, ताजमहल देखा, घूम घाम के वापस आ गए, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। क्यों, आप गए वापस आ गए उसी पाथ पे। आप A टू B गए और B टू A वापस आ गए। क्यों, आप देखो A टू B गए तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब आप B टू A आए तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपकी होनी चाहिए ना, नेट डिस्टेंस तो ये हो गया। लेकिन जब आप नेट डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हो तो वो ही नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आप देखो तो इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है, डायरेक्शन। जब आप A टू B गए देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन जब आप B टू A आए देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। उल्टा हो चुका है डायरेक्शन। तो यहां पर अगर A टू B पॉजिटिव है तो B टू A क्या हो जाएगा, माइनस AB हो जाएगा या फिर माइनस BA हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके जीरो। ऑन अ रिपीटेड जर्नी, जब भी आप जा रहे हो आ रहे हो, मैं यहां से स्टेशनरी तक गया और सामान लिया और वहां से वापस आ गया, तो वहां पर वो क्या हो गया, एक रिपीटेड जर्नी हो गई। तो ऐसे में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। मैं यहां से नुक्कड़ तक गया, कोने तक गया, पास तक गया, वहां पे दोस्तों से गप्पे लड़ाए, थोड़ा देर खड़ा हो कि हाँ भाई क्या चाहो, ये वो खाना। वहां से फिर मैं उल्टा गया स्टेशनरी की तरफ। यहाँ पर मेरी गली का पहले इधर नुक्कड़, यहाँ से स्टेशनरी। मैं जाना चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐसे जा सकता था ना ऐसे, लेकिन मैं पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया। मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन मैं ऐसे नहीं गया, मैं ऐसे गया और वहां से गया और उसी बात पे वापस आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जीरो। रिपीटेड जर्नी जब भी आपको दिखाई दे, आप उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो मानोगे। क्लियर, जीरो क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव कैसी रहती है तो सब जानते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं then that is basically positive direction। और जब आप वापस आ रहे होते हैं, मैं नेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप A टू B गए तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन B टू A की डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछी बॉडी की, मैंने पूछा B टू A डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट विल बी माइनस BA। क्या बोलोगे, इट विल बी माइनस BA। क्यों, डायरेक्शन इज चेंज्ड बाबा। क्लियर ये बात। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, पक्का। अब एक चीज और समझो, ये तो समझ आ गई चीज। अब जीरो और कैसे हो सकती है, रिपीटेड जर्नी का एग्जांपल और देखो एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ये समझ आ जाना चाहिए सबको अपने माइंड में ढंग से। इनके एग्जांपल जो मैं बार बार बता रहा हूँ ना, इतने सारे एग्जांपल्स बता रहा हूँ, जानबूझ के बता रहा हूँ, मोशन जल्दी से क्लियर नहीं होता है। आज की वीडियो को भी मैं थोड़ा छोटा ही रखूंगा। क्यों, अगले जो टॉपिक मेरे को स्टार्ट करने हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा क्लियर कर लो, उसके बाद एक एक टॉपिक ऐसे समझ लो कि मोशन एक यूनिट है जिसके अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तो हम भी उन्हीं छोटे छोटे चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं अभी।
एनसीईआरटी से देखोगे 2-3 पेज है, रेफरेंस देखोगे 4 पेज मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। मैं इतने सारे एग्जांपल इसीलिए बता रहा हूँ, क्लियर नहीं हुआ तो फंस जाओगे। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये तो समझ आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, रट्टे सब मार लेते हैं। एग्जाम्पल से जब तक समझ नहीं आएगा ना, एग्जाम्पल जब तक यहाँ नहीं घुसेंगे तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होएगा। तो कंसाइज करके पढ़ लो, अगली वीडियो लंबी देख लेंगे, हम लंबी कर लेंगे वीडियो, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है। अब एक बॉडी ने यहां से मूव करना स्टार्ट करा इस सर्कुलर पाथ पे, ऐसे चल जाती गई जाती गई जाती गई जाती गई घूम के, अब यहां पर ये वापस आ गई। तो नेट डिस्टेंस कितना इसने कवर करा, नेट डिस्टेंस कितना कवर करा, that will be equals to the perimeter of circle और circumference of circle, that is basically 2 pi r। ये बात क्लियर है। डिस्टेंस कितना कवर करा इसका, सर्कमफ्रेंस या इसका पेरीमीटर कितना होता है 2 pi r। लेकिन वहीं पर अगर इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, क्या नेट डिस्प्लेसमेंट, अब इसका कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो हो नहीं सकता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो ये गई और वापस आ गई, तो कितना हो गया, रिपीटेड जर्नी 0, ठीक है। कोई भी सर्कुलर पाथ जब भी आपके पास आएगा, कोई भी सर्कुलर पाथ आएगा, तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या मानोगे, 0। इसका बताओ, स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई। मैंने पूछा कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, और डी से ए आ गई वापस। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ए ही हो गई, क्यों, पहले वो ए टू बी गई, बी टू सी गई, सी टू डी गई, डी से ए आ गई वापस। तो नेट जो आपका डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा वो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। लेकिन जब आप इसका नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आप यहां पर ही हार जाओगे, आई मीन इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0। क्यों, ए से ए पे वापस आ रहे हैं दोबारा, तो क्या हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो रही है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन मैंने पूछा एक बॉडी थी, ए टू बी गई, बी टू सी गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए टू बी गई, बी टू सी गई, ये भूल जाओ। अब बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होएगा, ए टू बी प्लस बी टू सी। लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, ए सी। क्लियर है बात, सबको क्लियर हो गई। तो बस आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। इनका अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से इन्हें कवर करो। टॉपिक भले ही आज का कम हुआ है, कुछ भी हुआ है, देखो मैं नहीं मानता कम, क्योंकि ये समझाने में भी ना बच्चों को समझ जल्दी से नहीं आता, बच्चे रट्टे मार लेते हैं इन चीजों के, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और आपके आगे के सारे टॉपिक, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्योंकि देखो अगर मैं अभी स्पीडली पढ़ाने लग जाऊं, ये टॉपिक अगर वैसे पढ़ाया जाए ना, अगर मैं पढ़ाऊं 15 मिनट का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आधे घंटे के आसपास कवर कर रहा हूँ, आधा घंटा 35 मिनट, 15 मिनट का टॉपिक नहीं है, 35-40 मिनट इन्हें जानबूझ के दे रहा हूँ। अगर ना दूं, इनके एग्जाम्पल्स बार बार आपके माइंड में, देखो जितनी बार मैं एग्जाम्पल्स रिपीट कर रहा हूँ उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में जा रहा है क्लियरर होता जा रहा है, एग्जैक्ट डेफिनेशंस दे रहा हूँ। तो ये जरूर इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ और समझते चलो एकदम। मोशन कोई आसान चैप्टर नहीं है, देखो आसान है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके चलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, रट्टे मार लेते हैं, उनके लिए आसान नहीं है, न्यूमेरिकल्स में फंस जाओगे। अब इस बात की गारंटी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन निकाल लेना, आप नहीं फंसोगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर आपने वीडियो बिल्कुल सच्चे मन से देखा है, बिल्कुल एक बिना कोई स्किप करे देखी है, तो आपको एक एक फंडा क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जो जो क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से बन सकता है वो पूरा के पूरा इस आधे घंटे 35 मिनट की वीडियो में, जितने भी मिनट की होगी मैंने देखा नहीं है, इस वीडियो में कवर्ड है, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और बाकी टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहो। गुड लक, ऑल द बेस्ट।